आज मैं बात करने वाला हूं कि पंचम भाव में चंद्रमा होते हैं तो उनका क्या क्या रिजल्ट होता है या उसका जीवन पे क्या क्या प्रभाव होते हैं। पंचम भाव है व्यक्ति के दिमाग का, संतान का और रोमांस का। पंचम भाव व्यक्ति के मानसिक योग्यता को भी दर्शाता है। तो पंचम भाव में जब सूर्य होते हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को करने के लिए एकाग्रता बहुत अच्छे तरीके से होती है। अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो ऐसे लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे लोग अपना एग्जाम और इंटरव्यू बहुत ही अच्छे तरीके से देना जानते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी स्कूल के लेवल में कोई फेलियर नहीं होता। यानी ऐसे लोग अपनी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा जो है बिना रुकावट कंप्लीट करते हैं। अगर चंद्रमा पंचम भाव में है और उसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि है अथवा युति बनाए हुए है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की प्राथमिक शिक्षा में रुकावट आती है। कई चीजों में यह भी देखा गया है कि ऐसे लोग स्कूल जाकर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं करते, स्टडी फ्रॉम होम करते हैं, यानी अपने घर में ही प्राथमिक शिक्षा को कंप्लीट करते हैं। पंचम भाव में अगर चंद्रमा की स्थिति मजबूत है तो ऐसे लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं और कुछ ऐसी पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं जो कि ज्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड हो, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा शोध कर पाए। अगर पंचम भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र ग्रह भी विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाते हैं, स्पेशली मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, इस तरह के फील्ड में अच्छा नाम और पैसा कमाते हैं। अगर चंद्रमा शुक्र के साथ शनि भी विराजमान हो तो ऐसे लोग काफी उच्च कोटि के सर्जन यानी शल्य चिकित्सक होते हैं। और चंद्रमा शुक्र की जो युति है ये एक तरह का फेम योग भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग मेडिकल के प्रोफेशन में काफी ज्यादा फेमस भी होते हैं। पंचम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को संतान जरूर देता है। अगर पंचम भाव की जो राशि है वो अगर पुरुष राशि हो तो पुत्र संतान होने की संभावना रहती है और अगर स्त्री राशि हो तो स्त्री संतान होने की संभावना रहती है। बाकी संतान योग को देखने के लिए हस्बैंड और वाइफ यानी पति और पत्नी की कुंडली को देखकर ही विचार करना जरूरी होता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साथ में सूर्य, मंगल या बृहस्पति की युति हो तो पुत्र संतान होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके विपरीत अगर चंद्रमा के साथ पंचम भाव में शुक्र, बुध, शनि विराजमान हो तो कन्या संतान होने की संभावना ज्यादा होती है। पंचम भाव का चंद्रमा जो है व्यक्ति को अपने संतान के प्रति ज्यादा सजग बनाता है। यानी जब बच्चा पेट में होता है तभी से ही ऐसा व्यक्ति बच्चे की और बच्चे के माँ की अच्छे तरीके से देखभाल करता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा किसी स्त्री के कुंडली में हो तो ऐसी अवस्था में वो स्त्री अपना और बच्चे का ख्याल बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है। पंचम भाव का संबंध बौद्धिक क्षमताओं से भी है। तो जब भी पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऐसे लोगों का स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आध्यात्म, अकल्ट साइंस यानी कि पराविज्ञान या गुप्त विज्ञान, इस तरह के नॉलेजेस को लेना या इस तरह के नॉलेजेस के पीछे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अपने जीवन के एक पड़ाव के बाद गुप्त ज्ञान के प्रति इनका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साथ में पंचमेश भी हो और साथ में बुध की भी युति बने तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का ज्योतिषी बनता है या एस्ट्रोलॉजर बनता है। ये अपने ज्ञान द्वारा काफी अच्छे तरीके से जीविकोपार्जन करता है, यानी कि पैसे कमाता है। पंचम भाव में चंद्रमा होने से व्यक्ति थोड़ा ज्यादा भक्ति या भक्ति भाव वाला होता है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा या पौराणिक कहानियों, पौराणिक ग्रंथों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। इस वजह से ऐसे लोग काफी ज्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक बनते चले जाते हैं।
पंचम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। काफी ज्यादा ऐसे लोग रिसोर्सफुल होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को किसी भी साधन की कोई भी कमी नहीं होती, चाहे वो पैसे की बात करें, सुख सुविधा की बात करें या हर तरह के भौतिक सुख की बात करें। उनको ये सारी चीजें पंचम का चंद्रमा बहुत अच्छे तरीके से देता है। पंचम भाव में अगर चंद्रमा विराजमान है तो उनकी सप्तम दृष्टि जो है एकादश भाव में पड़ने के कारण ऐसे लोगों का इनकम फ्लो भी बहुत ही सही तरीके से आजीवन चलता है। ऐसे लोगों की किस्मत में महंगी ज्वेलरी यानी कि आभूषण और महंगे रत्न भी होते हैं। पंचम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अपने दोस्तों के प्रति बहुत ज्यादा सजग बनाता है, यानी ऐसे लोग बहुत ज्यादा चूजी होते हैं या बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं दोस्तों के मामले में। ये हर किसी से दोस्ती नहीं करते, जिनसे इनकी बहुत अच्छी बनती है उन्हीं से ये आजीवन दोस्ती निभाते हैं। पंचम का चंद्रमा व्यक्ति को हाथ के काम में भी निपुण बनाता है, यानी कोई भी टेक्निकल काम में अगर पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है तो ऐसे लोग अपने काम में बहुत ही अच्छे तरीके से दक्ष होंगे। पंचम भाव का चंद्रमा व्यक्ति को हायर स्टडीज करने के लिए या फिर अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए जीवन में एक बार विदेश यात्रा या फिर अंतर्राज्य यात्रा भी कराता है, यानी कि दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई करना भी कराता है। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग काफी ज्यादा करियरिस्टिक भी होते हैं, अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं और अपने कर्म को करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आप भी देखिए आपके पंचम भाव में चंद्रमा है या नहीं। अगर है तो आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।